बड़ी खबर, झारखंड की कल्पना बनी दूसरी ज्योति मौर्य। दोस्तों, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिला के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया और अब उसके साथ वह रहने से इनकार कर रही है। वहीं उसके पति ने बताया कि अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए 4.5 लाख रुपए खर्च किए और जब वह नौकरी करने लगी तो मेरे साथ रहने से इनकार कर रही है। वहीं शख्स का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है। पत्नी के साथ उनका 10 साल का बेटा भी है। शख्स ने अब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं शख्स ने बताया कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए गुजरात में मजदूरी की और ट्रैक्टर चलाया। शख्स कन्हैया का आरोप है कि पत्नी 28,000 रुपए और ज्वेलर लेकर भाग गई है। उसने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत बाजी बाजार का है। बाजी बाजार निवासी कन्हैया पंडित की शादी वर्ष 2019 में बोरियो प्रखंड के बथान टोली की कल्पना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद कल्पना ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं कन्हैया का कहना है कि उसने आर्थिक स्थिति का हवाला देखते हुए पत्नी की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थता जताई, लेकिन पत्नी के जिद के आगे मान गया। वहीं कन्हैया ने बताया कि 2 लाख रुपए फीस देने के अलावा उसने 2 साल में कल्पना की पढ़ाई, रेंट, कापी किताब और अन्य जरूरतों पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए, जिसकी वजह से मैं कर्ज में डूब गया हूँ। वहीं कन्हैया ने बताया कि मैं ट्रैक्टर चलाकर और मजदूरी करके कर्ज चुकाता रहा। इसी बीच एक दिन पत्नी ने उससे कहा कि ऐसे रोजाना 200-250 रुपए की कमाई में कर्ज कैसे उतरेगा, तुम्हें कहीं बाहर जाकर कमाना चाहिए। वहीं कन्हैया ने कहा कि मुझे भी पत्नी की बात सही लगी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। मुझे लगा कि वह परिवार के लिए अच्छा ही सोचेगी, इसीलिए मैं कमाने के लिए गुजरात चला गया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी थी। मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। कन्हैया घर लौटना चाहा, लेकिन पत्नी ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ आकर क्या करोगे, वहीं रहो। वहीं कन्हैया ने रोते हुए बताया कि पुलिस की मार खाकर काम पर जाता रहा, कभी नमक रोटी तो कभी चावल ही खाकर रहा और हर महीने पैसा भेजते रहा। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि घर में आग लग गई है, लेकिन सामान बच गया है, जिसमें जमीन के कागजात, अन्य शैक्षिक दस्तावेज, बेड, टेबल, कुर्सी, कपड़े और बक्सा शामिल है। पत्नी ने कहा कि उसने सारा सामान अपने मायके में रखवा दिया है। हालांकि कन्हैया का आरोप है कि उसकी पत्नी ने खुद अपने घर में आग लगाई। वहीं कन्हैया का आरोप है कि घर वापस आने पर उसने गौर किया कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति काफी रूखा है। वह रात और दिन में ड्यूटी के नाम पर अक्सर घर से बाहर रहने लगी। अब पति पत्नी जैसा संबंध नहीं रहा। वहीं कन्हैया को संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। कन्हैया का कहना है कि इसी बीच पत्नी 10 साल के बेटे को लेकर मायके चली गई और आखिरी बार 14 अप्रैल 2023 को बात हुई थी। इसके बाद से कल्पना का फोन बंद है। वहीं कन्हैया का आरोप है कि मेरा मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया है, मैं कर्ज में डूब गया हूं और लेनदार तगादा करते हैं। वहीं कन्हैया ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी वो सारे पैसे उसे लौटा दे जो उसने उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं, और घर जलने के बाद जो सामान कल्पना अपने मायके ले गई थी वह उसे सही सलामत वापस लौटा दे। कन्हैया का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे उसका सामान लौटाने से मना कर रहे हैं। सास, ससुर और साला प्रताड़ित करते हैं। कन्हैया ने कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की नई नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे।